हेलो एवरीवन, माय नेम इज आनंद कुमार झा और आज हम लोग बात करने वाले हैं कोर्सेप बिगनर्स की सीरीज के अगले क्वेश्चंस की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग जो हैं सो फाइंड रिमाइंडर तक प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए थे। तो आज हम लोग फैक्टोरियल निकालना सीखेंगे। तो अपना स्मॉल फैक्टोरियल जो कि क्वेश्चंस का नेम है, तो देखते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कह रहा है और क्या केसेस दिए हुए हैं, हमको क्या यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं। यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ सम स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर। हम लोगों को क्या है कि एक इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर दिया रहेगा, उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। इनपुट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, चलिए वो देखते हैं। इनपुट स्टेटमेंट कह रहा है कि एक टी टेस्ट केस दिया होगा जिसका वैल्यू जो है, रेंज जो है 1 से 100 तक है, और फिर हमको टी जितना टी का वैल्यू होगा उतनी ही लाइन हमको क्या है सो एन नंबर पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जिसका रेंज 1 से 100 है। चलिए, फॉर ईच इनपुट इंटीजर n डिस्प्ले ए न्यू लाइन विथ वैल्यू ऑफ n फैक्टोरियल। मतलब हमको फैक्टोरियल जो है सो हर एक नम का वैल्यू का निकाल करके एक न्यू लाइन में शो करवाना है। तो एग्जांपल टेस्ट केस दिए हुए हैं। 4 जो है सो टी टेस्ट केस का वैल्यू है, मतलब 4 हमको नंबर इंटीजर लेने हैं। 1 2 5 और 3 लिए हुए हैं, और आउटपुट में जो है सो 1 to 126 दिखा रहा है, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है और 0 का फैक्टोरियल भी हमेशा 1 ही होता है। तो ये एक बेस कंडीशन है जिसका हम लोग यूज करेंगे फैक्टोरियल निकालते टाइम। और 2 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 2 हो रहा है। 120 का फैक्टोरियल जो है सो 5 का 120 फैक्टोरियल है, क्योंकि 5 का जो फैक्टोरियल निकालते हैं तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करते हैं तो 120 आ रहा है। 3 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स 6 आ रहा है। तो यही फैक्टोरियल हम लोग निकालते हैं, जो कि आप मैथ्स में हमेशा सॉल्व करते होंगे नॉर्मली। तो इसमें से अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आपका फेवरेट है वो चूज कर लीजिएगा, फिर हम सबमिट करेंगे। तो चलिए कोड हम लोग लिखते हैं सबलाइम टेक्स्ट पे। तो अपना सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लिए, और यूजर से सबसे पहले हमको वैल्यू लेना है, तो इंपोर्ट करा लेते हैं स्कैनर क्लास को। अच्छा, हम सेव नहीं किए प्रोग्राम को, चलिए सेव कर लेते हैं। कोडसेप जो कि अपना फेवरेट नेम है, जावा डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। चलिए सेव हो गया। इंपोर्ट स्टार पैकेज को, हम सारे पैकेज को इंपोर्ट करवा लिए। आप देखे होंगे कि जब मैंने प्रोग्राम फाइल को सेव नहीं किया था डॉट जावा के नाम से, तो ये कलर नहीं आ रहा था। जैसे इंपोर्ट रेड कलर में, जावा ब्लू कलर में लिखा हुआ है, कलरफुल नहीं आ रहा था। मतलब कि वो सिंपली नोटपैड की तरह काम कर रहा था। अगर इस पे हमको हर एक चीज टाइप करके लिखना पड़ता, लेकिन इसमें क्या होगा कि ऑटो टाइप होते जाता है। तो चलिए इंपोर्ट कर लिए जावा को। क्लास बनाएंगे अपना। देखिए क्लास लिखे, सी लिखे, क्लास लिख के आ गया। तो यही इसकी खूबसूरती है कि हमको प्रोग्रामिंग जो है सब फास्ट करने मिल जाता है, टाइम हम लोगों का कम लगता है, टाइम बचता है। चलिए कोड से क्लास बन गया अपना। मेन मेथड को हम लोग इंक्लूड कर लिए। फिर हमको स्कैनर को यूज करना है, तो स्कैनर क्लास को कॉल कर लिया सी वेरिएबल में। system.in। और आज हम लोग एक नई चीज सीखेंगे इसी प्रोग्राम्स को बनाते टाइम। चलिए देखते हैं वो नई चीज क्या है, आप लोगों के लिए सरप्राइज है। तो चलिए टेस्ट केस अपना आ गया। अपना चलिए अब अपना व्हाइल लूप जो कि फेवरेट है वो यूज करते हैं। चलिए अब एक नंबर लेना है जिसको हम लोगों का फैक्टोरियल निकालना है। ले लिए नंबर भी। अब देखिए हम फैक्टोरियल निकालने के लिए यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, फैक्ट इक्वल्स टू 1 करके, या उसका फिर फोर लूप चलाएंगे नंबर तक, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली हर एक नंबर को आइटरेट करके। लेकिन हम चाहते हैं कि एक नया फंक्शन बनाए अलग से, जो कि अभी तक हम लोग यूज नहीं किए थे। तो एक नया फंक्शन बनाना भी देख लेंगे, और दूसरी बात बताते हैं बाद में जब आती है, तो वो भी सरप्राइज है। तो चलिए नम हो गया, और हम क्या करेंगे फंक्शन बनाएंगे, फिर उस फंक्शन को कॉल करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंट res इक्वल्स टू फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, और इसमें नम को सेंड कर देंगे।
और सिंपली बाहर आके क्लास से हमको फैक्टोरियल को कॉल कर इनिशियलाइज करेंगे, वहाँ पे कॉल कर रहे हैं रिजल्ट में, और इंट नम जो पास किए हैं वो यहाँ पे भी कॉल कर लेंगे। तो ये हमारा बन गया आपको फंक्शन एक। और ये फंक्शन जो है सो नॉर्मली अभी इसका डेटा टाइप नहीं कुछ डिक्लेयर हुआ है, ये पब्लिक है कि प्राइवेट है ये भी नहीं हम लोग बताए हैं, या स्टैटिक है। तो सिंपली जब हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर किसी फंक्शंस को कॉल करते हैं तो और उस फंक्शंस को जब बाहर डिक्लेयर करते हैं तो हमेशा स्टैटिक होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टैटिक नहीं रहेगा तो वो हमको एरर दे देगा, क्योंकि स्टैटिक के अंदर नॉन स्टैटिक वैल्यू को कॉल नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हम लोग इसको स्टैटिक बनाए। और दूसरी बात जिसको हम बार बार कह रहे थे कि सरप्राइज है, जब हम इंटीजर वैल्यू लेते हैं तो कभी छोटी से छोटी वैल्यू इंटीजर में आ जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यूजर ऑनलाइन जज में हम लोगों को बहुत ही बड़ा इनपुट दिया जाता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा, जिसको प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पे इंटीजर तो दे दिया तो आपको लगेगा कि सिंपली हम इंट लगा देंगे मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा, नहीं, वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, आप रन करके वो भी हम दिखाएंगे, वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, बिग इंटीजर का यूज करेंगे, जो कि आपने सुना होगा जावा में अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो BIGINTEGER बिग इंटीजर। और बिग इंटीजर को यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे मैथ फंक्शन में बिग इनपुट इंटीजर होता है, तो मैथ को हम लोग इंपोर्ट करेंगे, मैथ डॉट बिग इंटीजर को हम इंपोर्ट कर लिए। तो ये हो गया हमारा। और यहाँ पे हम रिजल्ट में कॉल कर रहे हैं, फिर इस रिजल्ट को प्रिंट करवाएंगे, फैक्टोरियल को रिजल्ट में कॉल कर रहे हैं, रिजल्ट को प्रिंट में कॉल करवाएंगे। इतना लंबा चौड़ा करने से अच्छा है कि सिंपली हम यहाँ पे सिस्टम प्रिंट एलएन में हम सिंपली इस फैक्टोरियल को भी कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, तो उतना हमको करने की जरूरत नहीं है, उतना लंबा चौड़ा 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये लाइन हमारा रिमूव हो गया, तो देखिए कोड ऑप्टिमाइज लग रहा है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग पहुंच गए। अब हम लोगों को क्या करना है कि बिग इंटीजर का एक ऑब्जेक्ट बनाना है जो कि रिजल्ट नाम से होगा। और जैसे कि हम सिंपली जब आइटरेट करके कोई प्रोग्राम बनाते थे तो हम लोग क्या लिखते थे, फैक्ट इक्वल्स टू 1, या कभी सम निकालना होगा डिजिट का तो सम इक्वल्स टू 0, ऐसे करके इनिशियलाइज करते थे ना 0 1 से। इसी तरह हम यहाँ पे रिजल्ट को भी 1 से इनिशियलाइज करेंगे। तो 1 से इनिशियलाइज करने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपली बिगिन टीचर का जो ऑलरेडी दिया हुआ रहता है डॉट 1 वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट का वैल्यू जो है सो अभी 1 है। फिर चलिए हम एक फोर लूप के थ्रू अपना फैक्टोरियल निकालेंगे। तो आइटरेट कहाँ करेंगे, फोर लूप चलेगा अपना इंट i इक्वल टू 1 से i लेस देन इक्वल टू नम तक चलेगा, और i इंक्रीज होते जाएगा धीरे धीरे, हर एक बार 1 जितनी बार प्रोसेस करेगा। और फिर रिजल्ट में हमको फैक्टोरियल को निकालना है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसके वैल्यू को, i के वैल्यू को बार बार रिजल्ट में, क्योंकि i का वैल्यू पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, नंबर तक जितनी बार जाएगा उतनी बार वो रिजल्ट को मल्टीप्लाई करते जाएगा। मतलब रिजल्ट को पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से मल्टीप्लाई करते जाएगा। जैसे कि 3 का निकालना है तो पहले 1 से किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया, तो टोटल का सम कितना आ गया 6। तो इसी तरह रिजल्ट का वैल्यू जो है सो मल्टीप्लाई होते हुए निकलते जाएगा। तो रिजल्ट में रिजल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई का स्पेलिंग है MULTIPLY, MULTIPLY, हाँ मल्टीप्लाई यही है। फिर इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बिग इंटीजर जो है उसको यूज करेंगे, बिग इंटीजर के। और ये जो है आई को अभी इंटीजर है, इसको हम स्ट्रिंग बना करके इसमें स्ट्रिंग ले रहा है वैल्यू, तो उसको हमको इंट बनाना है। इंट स्ट्रिंग को इंटीजर बनाने के लिए हम लोग सिंपली वैल्यू ऑफ का यूज करते हैं, वैल्यू ऑफ आई। तो आई जो है सो यहाँ पे इंटीजर बन गया, और ये हमको मल्टीप्लाई करके फैक्टोरियल रिटर्न कर देगा। और सिंपली यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि रिजल्ट का जो वैल्यू है वो रिटर्न करवा देना है। रिटर्न करवा दिए तो हम अपना सारा कोड लिख चुके हैं। तो चलिए आगे की प्रोसेसिंग के लिए कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पे हम जाके पेस्ट कर देंगे, देखते हैं कि क्या आ रहा है। कस्टम इनपुट हम ले लिए हैं, चलिए तो रन करते हैं। अच्छा, कहीं पे कुछ आ रहा है क्या, कंपाइलेशन एरर आ रहा है। अच्छा,
कॉलन छूट गया था हम लोगों का। तो चलिए देख लेते हैं लाइन नंबर 10 में कॉलम छूटा है। तो लाइन नंबर 10 कहाँ पे? अच्छा ये रहा, यहाँ पे छूट गया। छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो दिक्कत आ जाती है कभी कभी। अभी कुछ हुआ क्या? फिर से कंपाइलेशन एरर आ गया। इंपोर्ट, अच्छा बिग इंटीजर पैकेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ऐसा है क्या? हमको कहीं पे दिक्कत आ गई क्या? देख लेते हैं बिग इंटीजर को कैसे यूज करते हैं। सिंपली बात है, नेट पे आपको सर्च करना है बिग इंटीजर इन जावा, आ जाएगा हम लोगों को कैसे यूज करना है सिंपली। चलिए देखते हैं इंपोर्ट कैसे करना है, कैसे किया हुआ है। हम लोग हो सकता है कहीं पे यूज करने में गलत कर दिया हो। मेरा क्रोम पता नहीं क्यों क्या हो गया, एकदम स्लो चल रहा है। अच्छा ये इंपोर्ट करने के लिए नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। वैसे मैथ डॉट बिगिन तो हम लोग यूज किए थे, जावा डॉट लैंग, अच्छा जावा डॉट लैंग डॉट मैथ को भी यूज करना पड़ेगा क्या? देख लेते हैं, कोई नहीं, जावा 2.3। अच्छा मैथ हम लोग जो है सो कैपिटल लेटर में लिख दिए थे, इस वजह से हम लोगों का दिक्कत आ गया था यहाँ पे प्रोग्राम में। कैपिटल में मैथ लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखना है। चलिए ये स्मॉल में होगा, देखते हैं अब क्या आ रहा है हम लोगों का। तो एरर से घबराना नहीं है, एरर तो हमेशा आता रहेगा, उसको आपको सॉल्व करना है। देखिए सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड हो गया, अपना प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। तो अब इसको सबमिट करके देखते हैं कि क्या हो रहा है, अपना प्रोग्राम सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबमिट हो जाना चाहिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखते हैं, अपना प्रोग्राम तो वैसे सारा सही है। देखिए सही हो गया, सबमिट हो गया 0.11 सेकेंड में। अब आप हम अभी हम बिग इंटीजर का यूज करके वही प्रॉब्लम किए थे। अगर सिंपली हम इंटीजर का यूज करेंगे तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम रन नहीं करेगा, कभी कभी दिक्कत आ जाती है जावा में। इसी वजह से हम लोगों ने बिग इंटीजर यूज किया। फिर अगले वीडियो में, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की, जो कि है टर्बो सॉर्ट की बात करेंगे। फिर आगे बढ़ते जाएंगे। और चलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम जल्दी से आप लोग सपोर्ट करिए ताकि 100 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो जाएं और कस्टम लिंक मिल जाए। तो इसके लिए आप लोगों को करना कुछ नहीं है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करना है, बस इतना ही। बस आप शेयर करिए हर एक लोगों को जिनको इन लोगों को कोडिंग की ज़रूरत है, जो लोग अभी कोडिंग स्टार्ट किए हैं, न्यू बाय हैं। तो हम एकदम इजी प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आपको सब्सक्राइब तो करना ही करना है, बेल आइकन भी दबाना है ताकि जल्दी से जल्दी आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। और हमको भी हेल्प करिए ताकि मेरा 100 सब्सक्राइबर हो जाए और हमको अपना कस्टम लिंक मिल जाए। तो चलिए आप लोग कोडिंग करते रहिए और हैप्पी कोडिंग। धन्यवाद।